एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती होगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है लक्ष्य। हाँ जी, हम सब भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं कि मुझे इसे पाना है, इस लक्ष्य को पूरा करना है, ये काम मेरा है, मतलब इस एम तक मुझे पहुंचना है। और ये हम अपने स्कूल लाइफ से करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स हमें गाइडेंस देते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा बन पाओगे, ऐसा करोगे तो ये कर पाओगे। तो आज की हमारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार सोनू ने बड़े रईस आदमी को देखा। उसके ठाट बाट को देखकर सोनू ने ठान लिया कि मुझे भी अमीर बनना है। जब सोनू ने देखा कि जो आदमी है ये तो हमसे बहुत अलग है, इसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, सब कुछ है, मतलब ये हमारी तरह आम जीवन नहीं जी रहा है, ये तो बड़े ठाट बाट से रहता है। तो फिर क्या था, सोनू ने पूरी जी जान लगा दी अमीर बनने के लिए। उसने ठान लिया कि मुझे तो अमीर बनना है। उसको ये नहीं था कि क्या करके अमीर बनना है, बस मुझे अमीर बनना है। वो मेहनत करने में जुट गया। उसने क्या करा, एक छोटे से कपड़े का व्यापार करना, बिजनेस करना शुरू कर दिया। उसने अमीर बनने के लिए छोटे से बिजनेस को शुरू किया, कपड़ों के बिजनेस को। उसने कपड़ों के काम से काफ़ी पैसे भी जोड़ लिए। लेकिन जब सोनू कपड़ों की फैक्ट्री में गया तब वहाँ पर उसने एक विद्वान आदमी को देखा जो उसकी दुकान पर, उसकी फैक्ट्री में कपड़ा खरीदने आया था। और उसके ज्ञान को देखकर सोनू दंग रह गया। जब उसने देखा कि जो व्यक्ति विद्वान तुम्हारी दुकान पे कपड़ा खरीदने आया है वो भी बड़ा अलग है, वो कितना ज्ञानवीर है, उसके अंदर कितना ज्ञान है। सोनू ने जब उस विद्वान के जैसा बनने का निश्चय किया तो सारा काम धंधा छोड़ दिया, जो उसका बिजनेस था कपड़ों का, फिर उसने उस काम को भी छोड़ दिया। सोनू रात दिन पढ़ने लगा, क्योंकि विद्वान बनने के लिए तो हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सोनू को पढ़ाई करते करते 2-3 महीने हो गए। उसने लगातार मेहनत करी, दिन रात पढ़ता रहा, ऐसा करते हुए उसको 2-3 महीने हो गए। इतने में उसने थोड़ा ही सीखा था तो उसकी मुलाकात एक गायक से हो जाती है। पहले किससे मिला वो? एक अमीर आदमी से मिला, फिर वो एक विद्वान से मिला, अब वो एक गायक से मिला। जब उसकी मुलाकात उस गायक से हुई तो सोनू ने ठान लिया कि मुझे भी गायक बनना है। जैसे ये इतना अच्छा गाना गाता है, मंत्रमुग्ध कर देता है सभी को, मुझे भी इसकी तरह बनना है। अब क्या था, सोनू ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और संगीत शुरू कर दिया। उसने अपनी म्यूजिक की क्लास लेनी शुरू कर दी, अच्छे से लय में गाना शुरू कर दिया, मेहनत करता। पर क्या था, जब वो ऐसे इस तरह से काम करता रहा, चेंज करता रहा अपनी रुचि, कभी उस काम में, कभी इस काम में दिखाता रहा, क्या होना था, उसकी जो उम्र थी वो निकलती गई, क्योंकि टाइम तो लगा इसमें। और इससे क्या हुआ, फिर सोनू ना तो अमीर बन पाया, ना एक विद्वान बन पाया, ना ही अच्छा गायक बन पाया। इस बात से सोनू को बहुत दुख हुआ कि मैंने पहले सोचा कि मैं अमीर बनूंगा, मैंने वो काम भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा मैं एक बड़ा विद्वान बनूंगा कि लोग मेरे पास ज्ञान की बातें सुनने आएंगे, मैं अपना ज्ञान दुनिया को दूंगा, मैं वो भी नहीं बन पाया। फिर उसकी मुलाकात गायक से हुई। ये सबके काम की बात थोड़ी ना कि गायक अगर वो है तो हम भी उसकी तरह गाना गाना शुरू कर देंगे, तो मैं वो भी नहीं बन पाया। एक बार जब सोनू अपने घर जा रहा था, उसकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। जब ये सारे काम छोड़कर सोनू घर वापस जाने लगा, उसको रास्ते में एक महात्मा मिले। महात्मा को सोनू ने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। महात्मा ने सोनू के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराए। जब महात्मा ने सोनू की सारी बात सुन ली तो उन्होंने सोनू के सिर पे हाथ रखा और हंसे और बोले, बेटा ये दुनिया आकर्षक है, तुम्हारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी लेना है, ये भी लेना है। तुम्हें इन सबसे दूर रहना है, बस एक निश्चय करके आगे बढ़ना है कि मुझे क्या करके सफलता मिल सकती है। ये नहीं है उसने ये करा है, उसको बहुत फायदा हो रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ।
चाहे तुम्हें वो चीज़ आती है या नहीं, बट उसके पीछे भाग लेना। फिर किसी और का काम पसंद आया, हमें उसके पास चलना है नहीं। तो महात्मा ने उसको यही बात बताई कि तुम्हें जो करना है, जो तुमने ठाना है, सिर्फ उसी के ऊपर चलो, उसी राह को पकड़ो, अलग अलग दिशा में मत जाओ। और इस कहानी से सीख हमें यही मिली, बार बार रुचि बदलने से, बार बार अपना इंटरेस्ट बदलने से हमें कुछ हासिल नहीं होता। अपना जो एम है, जो लक्ष्य है, उसे पाने के लिए सिर्फ मेहनत करो और उसको सिर्फ अपने लक्ष्य को सिर्फ एक को रखो। ये नहीं है मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, नहीं। अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे सिर्फ ये करना है और उसे पाने के लिए जुट जाओ। तभी हम अपना लक्ष्य, जो हमारा गोल है, उसको अचीव कर पाएंगे। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।